बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। टाइटल आपने देख लिया है कि आज सेकेंड ईयर मैथ्स। अच्छा, अब यहाँ पर जो आज का टॉपिक है वो उन स्टूडेंट के लिए है जो इस साल सप्लीमेंट्री पेपर देंगे। सही, तो वो स्टूडेंट जो सप्लीमेंट्री पेपर देंगे सिर्फ उन्हीं के लिए वीडियो है, बाकी किसी के लिए हेल्पफुल नहीं होगी। सही, सप्लीमेंट्री की पहली बात तो जो पेपर आएगा वो पेपर आएगा ओल्ड बुक से। सही, तो आप लोग ने ये याद रखना है कि जो ओल्ड बुक थी आपकी, आपने उसको फॉलो करना है, न्यू बुक को आपने फॉलो नहीं करना। ओल्ड बुक इसका मतलब 2022 और इससे बिफोर जो चल रही थी मैथ्स की बुक सिंध बोर्ड में, वही आपने फॉलो करनी है। ये तो जिससे आपने पढ़ा था आपने उसी बुक से पेपर देना है। अब उस पेपर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, किस हिसाब से इम्पोर्टेंट सवाल है, वो मैंने आपको यहाँ पर बताने हैं। इसको बताने से पहले आपने लॉजिक समझ लेनी है कि क्या है। सेकेंड ईयर के मैथ्स में आपको अगर प्रिपरेशन करनी है और आप चाहते हो आपका पेपर अच्छे मार्क्स से इस बार निकल जाए, आपका पेपर पास हो जाए, तो उसके लिए आपने क्या करना है, फॉलो करनी है कुछ चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में। सबसे पहली बात तो मैथ्स आपका 3 पार्ट में है। सबसे पहला तो आपका है स्ट्रेट लाइन ज्योमेट्री है। पहला चैप्टर या पहला जो टॉपिक है वो आपका ज्योमेट्री टॉपिक है। उसके बाद जो है वो कैलकुलस है और थर्ड आपका वेक्टर वाला। सही है, तो टोटल आपके पास इस बुक के अंदर 3 टॉपिक हैं जिसको आपको प्रिपेयर करना है। सही है, पहले बात करते हैं ज्योमेट्री के लिए। अगर मैं ज्योमेट्री वाले टॉपिक की बात करूं तो चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 7 और चैप्टर 8, ये 4 चैप्टर ज्योमेट्री में आएंगे आपके पास। कैलकुलस की बात करें तो चैप्टर 1 है, चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर 5 है, चैप्टर 6 है, और वेक्टर में बात करूं तो चैप्टर 9 है। तो जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो सबसे पहली चीज़ आप अपने माइंड में रखोगे कि आप इन्हीं टॉपिक के हिसाब से प्रिपेयर करोगे। तो अगर आप वेक्टर टॉपिक को करते हो तो आप चैप्टर 9 को कंप्लीट करोगे, जो इंपॉर्टेंट सवाल बता रहा हूँ। अगर आप ज्योमेट्री को स्टार्ट करते हो तो आप ये 2, 3, 7, 8 करने के बाद ही किसी चैप्टर पे जाओ। बीच में से कोई चैप्टर शुरू करोगे आपको नहीं समझ आएगा, मुश्किल ज़रूर होगी। सही है, इसी तरह अगर कैलकुलस को हाथ लगाते हो तो कैलकुलस में चैप्टर नंबर 1, फिर चैप्टर नंबर 4, 5, 6 पर जाना। सही, और सप्लीमेंट्री पेपर में मैं आपको 6 चैप्टर को बिल्कुल ही इंक्लूड करने का नहीं बोलूँगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री में 6 चैप्टर जो है या 6 चैप्टर मैथ्स में है, आपका स्कोरिंग चैप्टर है। ये आपका स्कोरिंग चैप्टर है। स्कोरिंग चैप्टर से मुराद कि अगर आपका टारगेट है कि मैथ्स में 100 आउट ऑफ 90 प्लस लाने हैं, तब आपने इस चैप्टर को हाथ लगाने की ज़रूरत है। अगर आपने ये टारगेट नहीं लिया, चलो आपके पासिंग मार्क्स या 90 के आसपास भी आ जाए, तो आप अगर इस चैप्टर को छोड़ देते हो तो आपके 90 के करीब मार्क्स आराम से आ सकते हैं इन्हीं चैप्टर से। चैप्टर 6 करने बैठोगे, टाइम बहुत कम है, अभी आपका नवंबर चल रहा है और दिसंबर के मिड या दिसंबर के लास्ट में, दिसंबर के या तो मिड में या दिसंबर के लास्ट में आपका पेपर है। सो आप लोग इस चैप्टर को अभी छोड़ दो। इन चैप्टर्स को करने के बाद टाइम बचेगा, फिर आप चैप्टर 6 को हाथ लगाना, वरना मत लगाना। सही है, अब चैप्टर नंबर 2 जब शुरू करोगे, पहले चैप्टर 2 करोगे, फिर 3 करोगे, देन 7 और फिर 8। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी चैप्टर बीच से करो, वरना आपको मुश्किल होगी समझने में। इस तरह कैलकुलस है। 9 चैप्टर बहुत इजी है, इसको आप इन दी लास्ट भी कर सकते हो, इन दी स्टार्ट कर सकते हो, जब आपको करना लगे आप इसको करना। लेकिन चैप्टर 9 से एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सही, अब आ जाते हैं चैप्टर 2 पे। सेकेंड ईयर के मैथ्स में एक तो ये है कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये सवाल इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता कि कंफर्म आएंगे। अगर आप चाहते हो कि आपका पेपर अच्छे मार्क्स से निकल जाए, कोशिश आपने ये करनी है कि एक्सरसाइज को कम्प्लीटली प्रैक्टिस करो। चैप्टर 2 को कम्प्लीटली प्रैक्टिस कर लो, 3 को कर लो, 7 को कर लो, 8 को कर लो। उसके बाद इन इंपॉर्टेंट सवाल को और अच्छे से पक्का कर लो, आपके 90 प्लस के करीब करीब मार्क्स आ जाएंगे। अगर आप जब चाह रहे हो कि पेपर आपका पास हो जाए, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट में नहीं जाना, फिर आप इंपॉर्टेंट सवाल जो मैंने बताए हैं, जैसे सबसे पहले अगर 2 चैप्टर शुरू करते हो तो एक्सरसाइज 2 का आप क्वेश्चन नंबर 14 कर लो, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लीस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 2.1, इस वजह से मैंने इसके एक ही सवाल को रखा है। 2.2 की अगर बात करें तो ये इंपॉर्टेंट सवाल दिए हुए हैं, तो ये सारे सवाल करने के बाद आपकी तकरीबन ऑलमोस्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। वैसे तो इनके अलावा भी सवाल आ जाते हैं एक्सरसाइज में, लेकिन अगर ये सवाल कर लो और बाकी पे अगर हम नज़र कर लो तो आप अच्छे से कवर कर सकते हो।
एक्सरसाइज नंबर 2.3 आपको नज़र नहीं आ रही इस कॉलम में, इसका मतलब हो गया कि एक्सरसाइज 2.3 आप बिल्कुल नज़र नहीं करोगे, नॉट इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल नॉट इम्पॉर्टेंट है, इस वजह से एक्सरसाइज 2.3 को छोड़ दो। 2.4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोशिश तो ये करनी है कि 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4-5 के बाद से सारे सवाल कर लो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप ये सवाल भी कर लो, आपका पेपर आराम से निकल जाएगा। 2.5 के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल की बात करूँ तो ये लास्ट के जो सवाल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3.1 का ये क्वेश्चन नंबर 14 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारा इंटरसेक्शन लाइन का भी कहलाता है टॉपिक, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, इंटरसेक्शन या के मेथड। सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपने करना है। सही। एक्सरसाइज 3.2 की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें से भी ये लास्ट वाले सवाल जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 3.3 से एक ही सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला 4.1 बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अब पहले मैं 2 चैप्टर 3 चैप्टर, अब पहले 7 चैप्टर की बात करता हूँ, फिर बीच में आऊँगा। सही। 7 चैप्टर की बात करें तो एक्सरसाइज 7 चैप्टर है सर्कल का। सही। तो सर्कल के लिए आप ये सवाल सारे कर सकते हो। सही। ये सारे सवाल अच्छे से कर लो, जिसमें से 18 पे मैंने स्टार लगाया तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सारे सवाल सिमिलर मेथड है, सब में आधा सवाल का प्रोसीजर सेम है, हाफ में फ़र्क है। 7.2 की बात करें तो 7.2 में क्वेश्चन नंबर ये जो लास्ट में मैंने लिखे ना 19-20, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है। 7.3 में कोई सवाल इंपॉर्टेंट नहीं था, इस तरह एक्सरसाइज 7.3 भी नॉट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको लेफ्ट करोगे। चैप्टर 8 में जब आओगे तो पहला टॉपिक है पैराबोला, फिर आओगे इलिप्स और ये हाइपरबोला। सही। इलिप्स और हाइपरबोला के केस सेम टू सेम है, अगर आप इलिप्स को अच्छे से करते हो तो हाइपरबोला में सिर्फ 2 या 3 जगह पे फ़र्क आता है फॉर्मूले में, केसेस में। सही। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके सवाल शॉर्ट हैं, ज़्यादा डिटेल्स, सॉल्यूशन बड़ा नहीं है, लॉजिकल है, ये चैप्टर लॉजिकल है, सॉल्यूशन बड़ा नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि इसमें से एक सवाल, इसमें एक भी नहीं, कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन पेपर में आएंगे, इस वजह से इस चैप्टर को तो आप अच्छे से करोगे, 8 चैप्टर को। सही। 8.1 8.2 8.3 से आपके पास 2 या 3 क्वेश्चन पेपर में नज़र आएंगे। 8.4 की बात करें तो 8.4 लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे ये 8.4 लॉन्ग के इम्पॉर्टेंट है, ये वाली लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर इसमें बात करूँ 3.4 ये लॉन्ग में आ सकता है, 2.5 में से भी लॉन्ग में भी आता है और शॉर्ट में भी आता है। सही। 9 चैप्टर की बात करें तो 9 चैप्टर के तो बहुत कम सवाल मैंने लिखे क्योंकि ज़्यादा नहीं है, तो आप इनको और 5 ईयर अगर आपके पास मौजूद हो तो इन क्वेश्चंस को करने के बाद 5 ईयर के क्वेश्चंस को आप नज़र कर लो, इंशाल्लाह आपका ये चैप्टर से सवाल आराम से निकल जाएगा। क्लियर। अब आ जाते हैं कैलकुलस पार्ट पे। नहीं, किसी को भी कोई चीज़ समझ ना आए, मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं कराची में सुलझ बाज़ार के एरिया में रहता हूँ। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो सप्लीमेंट्री की, मैथ्स फिज़िक्स केमिस्ट्री, इन 3 सब्जेक्ट में कोई भी सब्जेक्ट की, तो आपको मेरे प्लेस तक आना पड़ेगा, वहाँ पर आके आपको मैं प्रिपरेशन करवा सकता हूँ। तो अगर आप मेरे पास आके प्रिपरेशन करना चाहो तो मैं आपको प्रिपेयर करा सकता हूँ। आपकी आसानी के लिए मैंने ये आपको इम्पॉर्टेंट भी बता दिए, साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का एक लिंक है जिसके अंदर पूरी कंप्लीट मैथमेटिक्स की बुक की गाइड की सॉल्यूशन मैंने आपके लिए वहाँ रखे हैं, आप वहाँ से डाउनलोड करके उससे पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो, क्योंकि आपके मटेरियल अगर नहीं है तो आप उससे प्रिपरेशन कर सकते हो। लर्निंग वगैरह तो खैर मैथ्स में नहीं है, लेकिन जितनी भी प्रैक्टिस प्रिपरेशन है आप वहाँ से कर सकते हो। सही है। मैंने आपके लिए सारी आसानी यहाँ पर रख दी है, तो आप वीडियो भी पूरी कंप्लीट देख लोगे और चीज़ें आप समझ लोगे तो आप इंशाल्लाह खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर भी आपको मुश्किल हो तो मैं कोचिंग है मेरा, मैं वहाँ पर ट्यूशन वगैरह देता हूँ, तो आप मुझसे आके कांटेक्ट कर सकते हो। एक्सरसाइज 4.1 की बात करें तो 4.1 में सबसे पहला टॉपिक है फर्स्ट प्रिंसिपल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट प्रिंसिपल लाजमी करना है बेटा, लाजमी करना इस सवाल को। फर्स्ट प्रिंसिपल आपके पास एग्जाम में एक टिग्नोमेट्रिक रेशियो का आता है, टिग्नोमेट्रिक और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। सही है?
दो तरह से आता है, इन दोनों में चॉइस अक्सर व बेशतर आती है, लेकिन दोनों में से एक सवाल या इन दोनों का आना लाजमी है, पेपर में आएगा। फर्स्ट प्रिंसिपल का सवाल तो मान लो शॉर्ट का एक सवाल आपका कंपलसरी यहाँ से निकलेगा। क्लियर है। 4.2 एक्सरसाइज की बात करें तो बड़ी एक्सरसाइज है, थोड़े से सादा सवाल मैंने दिए हुए क्योंकि इनमें से एक सवाल आता है। अगर आप इस चैप्टर में मुश्किल लगती है तो आप इसको तो लाजमी करोगे, 4.3 को अच्छे से कर लो, 4.4 को कर लो। इसको अगर आप लेफ्ट भी कर सकते हो तो आप चॉइस में छोड़ सकते हो, लेकिन ये 3 एक्सरसाइज स्टार बनाइए, लाजमी करोगे। 5 चैप्टर पे आ जाए तो 5 चैप्टर में मैंने एक्स लगाया, इसका मतलब कोई भी सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, इस एक्सरसाइज को आप लेफ्ट करोगे। 5.2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस एक्सरसाइज को भी बिल्कुल नहीं छोड़ना है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 5 ये 3 सवाल हैं, बाकी जो 6, 7 और दिए सारे सिमिलर सवाल हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है कि इससे एक सवाल आएगा। क्लियर। एक्सरसाइज 5.3 की बात करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉन्ग में। यहाँ पर टॉपिक जो है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा का। सही, तो मैक्सिमा मिनिमा की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है लॉन्ग में, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है 5.3 एक्सरसाइज का। तो 5.2 एक्सरसाइज से एक शॉर्ट हो गया और एक लॉन्ग हो गया, तो 5 चैप्टर अच्छे से आपने करना ज़रूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैक्सिमा मिनिमा। ये 4-5 क्वेश्चन है जिसमें से 11 वाला और 3 वाला ये बहुत ज़्यादा फेवरेट है एग्जाम में आने के लिए। क्लियर है। आपके पास ये पूरा सिनेरियो मैंने दे दिया। चैप्टर नंबर 1 को आपने चैप्टर आखिर में ही शुरू करना है। आपने प्रिपरेशन जब इसकी करनी है तो आप पहले चैप्टर 4 करो, चैप्टर 5 करो, देन चैप्टर 1 करो, या आप चाहो तो चैप्टर 1 पहले भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन चैप्टर 1 का जो टॉपिक है ना वो इन दोनों से थोड़ा सा अलग है, इस वजह से इसको बाद में भी कर सकते हो आप। तो 1 चैप्टर में 1.6 और 1.7 के ये क्वेश्चन दिए गए, इनकी प्रिपरेशन करो तो आपका एक शॉर्ट का क्वेश्चन, एक शॉर्ट में आता है इससे, ये आपका इसमें से निकल जाएगा। 6 चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो चैप्टर 6 के लिए आप क्या करोगे, चैप्टर नंबर 6 की जब प्रिपरेशन पे आओगे तो अगर आप इसकी ये प्रैक्टिस करना चाहते हो कि आपके पेपर में कम्प्लीटली सवाल निकल जाए और अच्छे से और पेपर निकल जाए, फिर आप एक्सरसाइज नंबर 6.1 से लेके 6.5 तक की अगर प्रैक्टिस करते हो तो आपका 100% पेपर अच्छे मार्क्स से निकल जाएगा। लेकिन 6 चैप्टर कम टाइम होने की वजह से मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, सबसे लास्ट में इन टॉपिक को कवर करने के बाद करोगे। तो आपने मैथ्स की प्रिपरेशन देखो देख के नहीं करनी है, जितने भी सवाल मैंने दिए हैं रिटन प्रैक्टिस करो। अगर आपका एक रजिस्टर 2 महीने के अंदर आपने प्रैक्टिस से भर लिया, कोई वजह नहीं है कि आपका पेपर इस बार रुक जाए। बहुत सारे बच्चों ने प्रिपरेशन की थी, रुक गया, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी उन्होंने रिटन प्रैक्टिस नहीं की थी। मैथ्स की सवाल बुक टू बुक सेम आते हैं, सेम टू सेम वैल्यू से आते हैं। प्रिपरेशन आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आपको क्वेश्चन देख के सॉल्यूशन के साथ आंसर तक याद हो, ऐसी प्रैक्टिस करोगे तब जाके आपके 80 प्लस मार्क्स आएंगे, वरना मैथ्स में मार्क्स नहीं आएंगे। या मैथ्स का पेपर रुकने की सबसे बड़ी वजह बच्चों की यही है कि बच्चे रिटन प्रैक्टिस सही से नहीं करते। ये मेरा खुद का तजुर्बा रहा है, इस बात बच्चों को मैंने बहुत बताया है, समझाया, बहुत सारे बच्चे इस बात पे समझ भी गए हैं। कुछ बच्चे जो मिस्टेक करते हैं उनको बार बार मैंने समझाया तो वो भी समझते जा रहे हैं कि उनकी यही मिस्टेक की वजह से मैथ्स में मार्क्स नहीं आते। सेकेंड ईयर मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की वीडियो सप्लीमेंट्री पेपर से रिलेटेड थी, मैंने फुल वीडियो डिटेल में आपको दे दी है। कोई भी इशू हो फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हो कांटेक्ट करके। मैंने आपको बता दिया कि मैं ट्यूशन्स दे रहा हूँ सप्लीमेंट्री के पेपर के, जिनको ट्यूशन्स वगैरह की ज़रूरत है वो मेरे पास आ सकते हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर नीचे आ रहा है तो मैं आपको एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें गाइड कर दूँगा कि आप मुझसे आके प्रिपरेशन करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी मैंने आपके लिए गाइड वगैरह की जो PDF है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में रखी है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जिन स्टूडेंट को फिज़िक्स केमिस्ट्री के सप्लीमेंट्री पेपर की नीड है या फिज़िक्स सप्लीमेंट्री देना है, केमिस्ट्री सप्लीमेंट्री देना है, एक तो पहली बात ओल्ड बुक से आना है, उसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा उससे रिलेटेड भी इंशाल्लाह वीडियो आपके पास आएगी, मेरे चैनल पर मौजूद होगी। अगर इस वीडियो के एक दिन बाद देखोगे तो लाजमी मिल जाएगी, फ़ौरन देखोगे शायद नहीं मिले, सही है, तो लेकिन वो मिलेगी मेरे चैनल पर, आप वहाँ से वो भी देख सकते हो। तो जिन स्टूडेंट को सप्लीमेंट्री फिज़िक्स केमिस्ट्री की भी प्रिपरेशन करनी है उनको ये वीडियो मिल जाएगी। अल्लाह हाफिज़।